क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप हमारे साथ कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट पढ़ना चाहते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को डाउनलोड कीजिए। हमने अभी आपका कोर्स स्टार्ट किया है, डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर ऑल ब्रांच, आप किसी भी ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपके पास कॉमन सब्जेक्ट होता है, किसका? इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट का आपका कॉमन सब्जेक्ट होता है फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक, और ये हम बीटी यूपी और यूबीटीआर दोनों के सिलेबस को देख के अकॉर्डिंग ये जो कोर्स हम बना रहे हैं, ये दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। चाहे आप बीटी यूपी उत्तर प्रदेश या यूबीटीआर उत्तराखंड से पॉलिटेक्निक कर रहे हो, यानी कि पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो आपके पास इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट सभी ब्रांच ऑल ब्रांच के बच्चों के लिए कॉमन सब्जेक्ट होता है। हमने आपका कोर्स स्टार्ट किया है 1 नवंबर से, 1 नवंबर से हमने आपका कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है, जिसकी हमने फीस आपकी रखी है 220 रुपीज़, ओनली 220 रुपीज़ में आपको ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, और जिसमें हम आपको कंप्लीट आपका जितना भी आपका सिलेबस है बीटी यूपी और यूबीटीआर के अकॉर्डिंग, वो सभी हम यहाँ पर कवर कराएंगे। ठीक है, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और कोर्स बाय कर सकते हैं और हमारे साथ एक अच्छी तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग कैसे पढ़ी जाती है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है। देखो, इस क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं दिया गया कि एक प्लेन स्केल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम कैसे समझते हैं वो चीजें मैं बता चुका हूँ एप्लीकेशन में, हम किस प्रकार से हमें पता लगता है कि आपकी प्लेन स्केल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना जरूरी है कि आपको दिया क्या गया है। क्वेश्चन दिया गया आपको मीटर तथा डेसीमीटर। ठीक है, मीटर तथा डेसीमीटर पढ़ने के लिए, क्या? मीटर तथा डेसीमीटर पढ़ने के लिए एक मापनी की रचना करो। क्या करनी है? एक मापनी की रचना करो, जबकि 1 मीटर 2.5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित हो। यहां पर क्या बताया गया आपको, ये इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर 2.5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित हो, यानी कि 1 मीटर को आप 2.5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर आपकी क्या चीज निकल के आती है कि 1 मीटर आपकी क्या है? एक्चुअल माप है। 1 मीटर क्या आपकी एक्चुअल माप है, और ये की गई है प्रदर्शित माप, किस पर? ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप। तो यहां से आप आरएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं, जो हम कोर्स बना रहे हैं उसमें सब बता चुके हैं। तथा 6 मीटर तक मापने के लिए पर्याप्त हो। जो ये आप मापनी बनाओगे, 6 मीटर तक मापने के लिए क्या होनी चाहिए? पर्याप्त होनी चाहिए। 6 मीटर तक मापने के लिए पर्याप्त हो। मापनी पर 5.6 मीटर की दूरी अंकित करो। मापनी पर 5.6 मीटर की दूरी अंकित करो। देखो, क्वेश्चन को समझना और उसमें से सारी चीजें निकालना ही इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको पूरे क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से समझ गए और आपको क्या चीज कहां पर पुटअप करनी है वो समझ गए, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम बहुत ही आसान तरीके से आपको सारी चीजें लेकर चलेंगे। देखो, यहां पर हमें सबसे पहले निकालनी होती है, आपको क्या चाहिए? आरएफ का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आपको क्वेश्चन में आरएफ पूछ लिया जाता है सोल्व करने के लिए भी, और वो यहां पर भी दिया गया है। आरएफ होता है आपका ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप बटे वास्तविक माप। अब देखो, ये सबसे पहले आपको ये चाहिए, यहां पर ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप क्या है और वास्तविक माप क्या है। देखिए, यहां पर एक पॉइंट दिया गया है, जबकि 1 मीटर 2.5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित हो। 1 मीटर को आप 2.5 सेंटीमीटर द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो 1 मीटर आपकी क्या है? 1 मीटर आपकी यहां पर क्या है? 1 मीटर है आपकी वास्तविक माप।
और प्रदर्शित कितना कर रहे हैं 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आप प्रदर्शित कर रहे हो, 2.5 सेंटीमीटर आप प्रदर्शित कर रहे हो। तो ड्राइंग शीट पर प्रदर्शित माप कितनी होगी 2.5 सेंटीमीटर, वास्तविक माप क्या होगी आपकी 1 मीटर। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, आरएफ निकाल सकते हो। आरएफ क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर। मीटर को आप सेंटीमीटर बदलने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और जब आप दशमलव हटाएंगे तो नीचे कितने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 25 चौका कितने होते हैं 25 चौका होते हैं 100। तो आपके पास आरएफ यहां पर निकल कर आई 1/40, 1/40। देखो आरएफ क्या होता है निरूपक भिन्न, आरएफ क्या होता है निरूपक भिन्न यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रिक्शन। ये निकालना सबसे पहले ये निकाला जाता है। ये निकालने के बाद आपको चाहिए पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ कितनी है। क्या मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ, आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ कितनी है। हर एक क्वेश्चन में स्केल की ये चीजें निकालनी होती है। अब देखो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ यहां से निकलती है 6 मीटर तक मापने के लिए पर्याप्त हो। जो ये आप मापनी की रचना कर रहे हो, जो ये आप मापनी बना रहे हो, सिर्फ ये मापनी 6 मीटर तक मापने के लिए पर्याप्त है। यानी कि अधिकतम आप किससे कितना माप सकते हैं 6 मीटर तक माप सकते हैं। तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ, तो मैक्सिमम अधिकतम आप कितना नाप सकते हैं इससे 6 मीटर नाप सकते हैं। तो यहां से आपका क्या निकल जाता है 6 मीटर निकल गया, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ कितना निकला है 6 मीटर। आपको कितना प्रदर्शित करना है, मापना कितना है, दूरी कितनी अंकित करके दिखानी है 5.6 मीटर आपको अंकित करके दिखानी है। ठीक है, तो अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए यहां पर लेंथ ऑफ स्केल। क्या चाहिए लेंथ ऑफ स्केल। तो लेंथ ऑफ स्केल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास आरएफ मल्टीप्लाई मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ। तो आरएफ का फॉर्मूला हमारे पास लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला होता है आरएफ मल्टीप्लाई मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ। तो लेंथ ऑफ स्केल को हम क्या लिखते हैं एलओएस। आरएफ हमारे पास कितनी है 1/40, 1/40 हमारे पास आरएफ है। और मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ हमारे पास कितनी है 6 मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा 100 से। तो मेरे पास आ जाएगा 1/40 मल्टीप्लाई 600 सेंटीमीटर। 0 से 0 कट जाएगा। अब 4 से काट दो इसको, 4 4 कितना बचा 2 और 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ स्केल मेरे पास कितना आया 15 सेंटीमीटर आई। लेंथ ऑफ स्केल मेरे पास कितनी आई 15 सेंटीमीटर। अब हम क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए लेंथ ऑफ स्केल चाहिए थी, तो लेंथ ऑफ स्केल निकल गई। अब हम ड्रॉ करके दिखाएंगे। सबसे पहला काम क्या होता है आपका मिनी ड्राफ्टर। ये मिनी ड्राफ्टर होता है। मिनी ड्राफ्टर को आप सेट कीजिए। मिनी ड्राफ्टर को आपने सेट किया, ठीक है। देखो यहाँ मैं इसको क्लियरली सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर लेकर जाइए मिनी ड्राफ्टर को। आपको अपनी ड्राइंग शीट के जो आप ड्राइंग शीट लगाओगे ना, ड्राइंग बोर्ड पर जो आप ड्राइंग शीट लगाओगे, तो ड्राइंग शीट के निचले जो कॉर्नर होता है उससे आप या ऊपर के कॉर्नर से आप क्या कर सकते हैं अपने मिनी ड्राफ्टर को सेट कर सकते हैं। अब आपको कितना लेना है लेंथ ऑफ इसके लेनी है 15 सेंटीमीटर। देखो मैं आपको थोड़ी सी बड़ी करके दिखाऊंगा कि आपको सही से समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मेरा 15 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये टोटल मेरा कितना लिया मैंने 15 सेंटीमीटर। मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ क्योंकि नहीं तो 15 सेंटीमीटर बैठता इतना बेटा, कि थोड़ा बड़ा करके आपको सही तरीके से विजिबल हो जाए बोर्ड पर। ठीक, पहले तो आपको ये 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, लेंथ ऑफ स्केल बनानी है। क्योंकि लेंथ ऑफ स्केल क्या है, ये स्केल है आपकी, तो स्केल में आपको कितनी लेंथ लेनी थी 15 सेंटीमीटर, ये निकालते हैं हम। अब आपको क्या करना है 1 सेंटीमीटर ऊपर लेना है। तो 1 सेंटीमीटर ऊपर लेकर आपको ये बॉक्स ड्रॉ करना है, ये ऐसे बना दीजिए, ठीक है। अब सारी चीजें समझ में आ जाएगी आपको हम क्यों ये वर्क करते हैं। ये आपने किया। अब यहाँ से आप कोई भी एक एंगल ले लीजिए जो 90 डिग्री से कम हो और उसके इतने भाग कीजिए जितनी आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ हो। मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ हो, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ है मेरी 6 मीटर, तो मैं 6 भाग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर आइए, स्केल को मैंने किसी भी एक एंगल पर लिया और एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की, एक लाइन यहाँ पर मैंने ऐसे
ड्रॉ की। अब इस लाइन के मुझे कितने भाग करने हैं, इक्वल भाग करने हैं, इक्वल। अगर आप 3-3 सेंटीमीटर के भाग करोगे तो 3-3 सेंटीमीटर के 6 भाग होने चाहिए। अगर आप 4-4 सेंटीमीटर के भाग करें तो 4-4 सेंटीमीटर के भाग होने चाहिए। और सिंपल तरीका क्या है कि कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस ले लो, कोई भी एक डिस्टेंस ले लो, जरूरी नहीं क्या वो 3 हो 4 हो, कुछ भी हो सकती है। कोई भी एक डिस्टेंस लेकर 6 इक्वल पार्ट मार दो, 6 इक्वल आर्क लगा दो, तो आपको कितने भाग करने हैं, 6 भाग करने हैं, जितनी हमारी मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लेंथ। अब देखो यहाँ पर मैं कंपास का तो यूज नहीं कर रहा हूँ, तो मैं इक्वल डिस्टेंस ले लेता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखने के बाद मैं 4-4 सेंटीमीटर के पॉइंट मार्क कर रहा हूँ। तो 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल मैंने कितने पार्ट किए, 6 पार्ट किए। अब इस लास्ट पार्ट को मिलाना है इस कॉर्नर पर, लास्ट पर इस कॉर्नर पर ऐसे मिलाइए और स्केल को कर दीजिए टाइट, स्केल को टाइट कर दीजिए और डायरेक्ट इनको ऐसे ड्रॉ करते जाइए। ये यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, ये यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, ये यहाँ पर ड्रॉ कीजिए और इसको ऐसे आगे ड्रॉ कीजिए, इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए और यहाँ पर इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए। ये ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, स्केल को कीजिए सेट अपने ड्राइंग शीट के अकॉर्डिंग जैसे आपने सेट की थी, और इन पॉइंटों को ऊपर डायरेक्ट वर्टिकल ऐसे उठा दीजिए। जो ये बॉक्स था इसमें वर्टिकल आपको ऐसे उठा लेने हैं, ठीक है। तो वर्टिकल ऐसे लेकर जाइए इस प्रकार से। अब देखो टोटल कितने भाग किया आपने, 6। देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 भाग हो गए। आपको मार्क कैसे करना है, सबसे पहले 0 मार्क करना है। 0 1 2 3 4 5, टोटल 5 क्या है, ये मीटर, ठीक। अब देखो आपको क्या मीटर और डेसीमीटर प्रदर्शित करना है। मीटर और डेसीमीटर आप जानते हैं 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर होता है। 10 डेसीमीटर 1 मीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो ये जो एक भाग है ये कितने का है, 1 मीटर का है। तो इसमें अगर मैं कितने भाग कर दूं, 10 भाग कर दूं, तो एक भाग निकल जाएगा, ठीक है। एक भाग निकल जाएगा, एक भाग यानी कि क्या होगा, 1 डेसीमीटर का होगा। तो टोटल कितने भाग कर सकता हूं मैं, इसमें 10 भाग कर सकता हूं। एक बॉक्स में कितने भाग कर सकता हूं मैं, 10, क्योंकि हमें पता है कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर। इसलिए मैं इस बॉक्स के कितने भागों में बांट सकता हूँ, इस बॉक्स को 10 भागों में बांट सकता हूँ, इक्वल 10 भागों में बांट सकता हूँ। तो मेरे को इक्वल 10 भागों में बांटने के लिए क्या करना होगा, स्केल में कोई भी एक एंगल लीजिए। तो मैं इस स्केल में कोई भी एक एंगल लिया और यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ की, और इस लाइन को इक्वल 10 भागों में मैंने डिवाइड किया। सबसे पहले इक्वल 10 भागों में, तो यहाँ पर आइए इक्वल 10 भाग ले लेता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये मैंने पार्ट किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इक्वल भागों में किया। अब ये लास्ट पॉइंट मेरे को मिलाना है 0 के साथ। लास्ट पॉइंट मैंने किसके साथ मिला रहा है, स्केल को कर देना है टाइट। तो ये लास्ट मैंने मिलाया 0 के साथ और स्केल को मैंने किया टाइट, तो ऐसे मिलाया। अब स्केल को ऐसे ही रहने देना बिल्कुल टाइट। अब अगला पॉइंट लीजिए और ऐसे स्केल से डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करते जाइए, ठीक है। अगले पॉइंट पर लेते जाइए और लाइन ड्रॉ करते जाइए। ऐसे आपको ड्रॉ करना है, ऐसे आपको ड्रॉ करते हुए जाना है, ठीक है। तो इक्वल पार्ट में ऐसे आपको ड्रॉ करते हुए जाना है। तो आपके इस बॉक्स के 10 इक्वल भागों में बट जाएगा। ये बॉक्स जो है एक 10 इक्वल भागों में बट जाएगा, क्योंकि आप क्या जानते हो 1 मीटर में कितने 10 डेसीमीटर होते हैं। आप जानते हो कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो अब इनको डायरेक्ट ऊपर वर्टिकल ऐसे उठा दीजिए, वर्टिकल ऐसे उठाइए, वर्टिकल ऐसे उठाइए, ठीक है। तो ऐसे वर्टिकल आप लेकर गए। अब आपने क्या किया, इस बॉक्स को इक्वल 10 भागों में बांट दिया, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं 1 मीटर में कितने 10 डेसीमीटर होते हैं। अब आपको 100 क्या करना है, अब आपको 100 क्या करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है मापनी पर 5.6 मीटर दूरी अंकित करो। 5.6 मीटर, 5 मीटर पहले तो 5 मीटर ऐसे करेंगे, डेसीमीटर ऐसे करेंगे, मीटर ऐसे, डेसीमीटर ऐसे। तो देखो 0 1 2 3 4 5, 5 मीटर हो गया भाई। 0 था, 1 2 3 4 5, 5 मीटर ये है, तो 5 मीटर आपने इधर शो किया। अब आपको कितना 0.6, तो ये डेसीमीटर है, 0.6 डेसीमीटर है, तो 0 है, 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पर आइए, 6 डेसीमीटर ये।
तो इसको शो कर दीजिए ऐसे, इसको शो कर दीजिए ऐसे। तो आपने इसको ऐसे शो किया और यहाँ पर कितना आपने शो किया 5.6 मीटर, 5.6 मीटर। ठीक है, किस आरएफ पर आपने बनाया वो आरएफ लिखनी जरूरी है। किस आरएफ पर ये वर्क किया आपने 1/40, 1/40 इस आरएफ पर आपने ये पूरी की पूरी ड्राइंग बनाई है। लेंथ ऑफ स्केल कितनी ली थी आपने वो भी ड्रॉ कर दीजिए। लेंथ ऑफ स्केल कितनी ली है वो भी दिखा दीजिए। आपने लेंथ ऑफ स्केल ली है, यहाँ पर ऐसे शो कीजिए लेंथ ऑफ स्केल, ये भी आप शो कर सकते हैं। लेंथ ऑफ स्केल आपने ली है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल पर आपने कितना शो करके दिखाना था 5.6 मीटर। ठीक है, 5 मीटर और 6 डेसीमीटर, 5 मीटर और 6 डेसीमीटर आपने शो किया। तो अगर आप प्लेन स्केल बनाने के लिए आएगी तो ऐसे आपको बनानी है। ठीक है, जो हम कोर्स करा रहे हैं आपका, उसमें जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आ चुके हैं वो हम सभी करेंगे, प्लेन स्केल के, डायगोनल स्केल के, फिर उसके बाद ऐसे ही आपके आइसोमेट्रिक व्यू जो भी है आपके पास, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, सभी ऐसे कराते चलेंगे हम। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारा कोर्स बाय कीजिए, हमारी एप्लीकेशन गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को डाउनलोड कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। पर डे आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए थैंक यू।